हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। अभी जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, वो मेरे पास सेट ऐप है, इसका हम कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप मिला लीजिए कि अगर आप मैथ में कितना उसमें सही किए हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। थोड़ा अलग अलग दिया गया है। ये देखिए, पहला सवाल जो है 19 नंबर में दिया गया है। ये सेट ऐप है, याद रखिएगा। ये जो है 19 नंबर, यहां पर कह रहा है बिना दोहराए के अंक 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। तो यहां पर देखिए, जब भी ऐसा देगा, ये परमुटेशन का सवाल है, इसमें कहेगा बिना दोहराए ना, तो 4 को बॉक्स बनाइए। और अंक कौन कौन है, तो 0, 1, 2, 3 और 4। इसको यानी कि बताना है कुल कितना नंबर बनेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये 4 अंक को यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। अगर यहाँ पर फिक्स कीजिएगा 4 अंक को, तभी कितना तरीका से फिक्स कर सकते हैं, 4 तरीका से। यहाँ पर फिक्स करेंगे तब ना, इधर 0 कुछ भी हो सकता है। अगर 0 इधर रखिएगा तो फिर वो संख्या 3 अंक में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस 4 अंक को यहाँ पर फिक्स कर दिए। अब ये कितना तरीका से, 4 तरीका से। उसके बाद कहा, इसके बाद जब कोई फिक्स हो जाएगा यहाँ पर, फिर 4 तरीका से, उसके बाद फिर 3 तरीका से, उसके बाद फिर 2 तरीका से। ये जो है आपको पॉसिबिलिटी सोचना है, जो कितना तरीका से हम भर सकते हैं, ठीक है। इस सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 3 48, 48 दूना 96। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। इसका ऑप्शन नंबर जो है इसमें ई हो जाएगा। सवाल में कहा है विदाउट रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन कहता तो फिर उसका अलग सवाल बनता। अगला सवाल ये 22 नंबर, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 और दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है। तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है। चौथे बच्चे को कितना अंश मिलता है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, ये 22 नंबर सवाल है। यहाँ पर देखिए, पहले एक जो फ्रैक्शन वाला है उसको लिख लीजिए, 1/2, 1/4 और 3/4 है। यहाँ पर कहा है कि कुल वस्तु हमको पता नहीं है, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या कीजिए आप, ये 4 और ये 2 सबको गुना कर दीजिए। और इसी को मान लीजिए टोटल वस्तु, इसी को हम मान लेते हैं यहाँ पर कुल वस्तु। तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 दूना 32। हम मान लिए कुल जो वस्तु है यहाँ पर कितना है, 32 है। उसमें से ये पहला व्यक्ति को दिया गया है इसका आधा, तो 32 का आधा कितना हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति को जो मिला है, यहाँ पर सवाल में कहा दूसरे व्यक्ति को, यानी दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिला है, यानी पहला को जो मिला हुआ है ना उसका 1/4। तो बताइए 16 का 1/4 करेंगे कितना, 4 ना होगा। 16 का 1/4, इसका 1/4 कीजिएगा तो ये कितना, 4 ना आएगा। फिर तीसरा व्यक्ति को जो मिला है, तीसरा व्यक्ति को यानी तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4, यानी पहले बच्चे का, ये पहले बच्चा कहाँ है, ये है ना 16, तो 16 का यहाँ पर लिखिएगा 3/4, कितना हो जाएगा 4, 4 चौका 4 दिया 12, 4 दिए 12 और सबको जोड़ लीजिए कितना मिला। इसको मिला हुआ है 16, इसको मिला हुआ है 4 और इसको मिला 12। अब बताइए चौथा व्यक्ति को कितना मिलेगा, सबको पहले जोड़िए, 16 4 20, 10 30 2 32। तो चौथा को जो है मिलेगा कुछ भी नहीं, 0 मिलेगा। और इसका तो क्या निकलेगा, इसका तो 0 ही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल ये 23 नंबर है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात बताइए। ये 23 नंबर सवाल, इसमें आप खुद जो है चेक कर पाइएगा जो इसका उत्तर क्या होगा। मैथ जो है आपको खुद समझ में आने लगेगा कि इसका उत्तर ये हो रहा है, इसका उत्तर ये नहीं होगा। इसमें कुछ मेरा भी बात नहीं चलेगा, नहीं आपका बात चलेगा, ठीक है। देखिए पहले तो वर्ग का भुजा, तो हम मान लेते हैं एक वर्ग जो है, वर्ग का भुजा जो है x मान लेते हैं, और एक समबाहु त्रिभुज है, यानी सब भुजा बराबर, उसका भुजा को मान लेते हैं a है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 और भुजा स्क्वायर। यहाँ पर कह रहा है कि दोनों का अनुपात पूछ रहा है हमसे, तो इसको बट्टा में ले आइए यहाँ पे, तो x² बट्टा a² बराबर √3/4।
अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर दोनों पर इसको घटांक करने से हम ऐसा लिख सकते हैं ना, घटांग करने के नियम से इस यहाँ पर हम लिख देते हैं x बटा a, यानी x बटा a का स्क्वायर बराबर √3/4। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा x बटा a, यहाँ पर रूट चढ़ेगा √3/4। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर डबल √3 हो गया है, यहाँ पर √3 का √3 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर इसका नीचे कितना है 2, तो ये होना चाहिए, ये उत्तर इसका होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो दोनों का अनुपात ये होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, इसका ई होगा। अगला सवाल ये 26 नंबर है। यहाँ पर दिया गया माना a बराबर 10 सेंटीमीटर, b बराबर 3 सेंटीमीटर और c बराबर 6 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये 26 नंबर सवाल है। a बराबर 10 सेंटीमीटर, b बराबर 6 सेंटीमीटर और c बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कहा गया है कि निम्न में से कौन सा इसका ऑप्शन होगा। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया गया समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं, क्योंकि दो भुजा बराबर ही नहीं है, तो ये होगा नहीं। अगला a जो है b और c त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो ये तो यानी a b और c त्रिभुज की भुजाएं, कैसे होगा? यहाँ पर देखिए कौन सा है, तो ये दिया गया है इतना तो सेम ही है, तो बताइए त्रिभुज की तो भुजाएं होगा ही नहीं। हम क्या बताए थे, दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजाओं से बड़ा होना चाहिए, तो बताइए बड़ा हो रहा है क्या? नहीं ना, तो ये त्रिभुज का तो भुजा होगा ही नहीं, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि a b और c समकोण त्रिभुज है ही नहीं, क्योंकि बड़ा जो भुजा है कर्ण का स्क्वायर करेंगे 100 और ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या बराबर हो रहा है क्या? नहीं, तो कहेंगे इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा। अगला सवाल, इसका थोड़ा मैथ हम खोज रहे हैं, कहाँ पर गणित का सवाल दिया गया। हाँ, अब देखिए 33 नंबर सवाल है। यहाँ पर 33 नंबर सवाल, ये देखिए -2/3 और 1/ यहाँ पर 2 दिया है, कहता है कि बीच दो संभव परमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। देखिए इसको 6 बनाइए, तो 2 से गुना कीजिए, इधर भी 2 से गुना कीजिए, तो कितना देगा -4/6। इसमें 3 से गुना कीजिए, इसमें भी 3 से गुना कीजिए, तो 3/6। अब इधर देखिए यहाँ पर इसके बीच इधर चलिए, तो इसके बीच चलते हैं, देखिए तो -3 3/6 -2/6 -1/6, इधर 0 हो जाएगा। इसके बीच में इसको और इधर लिखिए 3/6, इधर तो ये वाला भी इसको लिखे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, उसके बाद 1/6, उसके बाद 2/6। अब ऑप्शन मिलाइए कौन सा ऑप्शन में है। यहाँ पर ऑप्शन भी ज्यादा मायने रखता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर -2/6 और यहाँ पर 2/6, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल ये 34 नंबर, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। यहाँ पर देखिए ये 34 नंबर सवाल है। एक पिता यानी फादर का जो उम्र है, यहाँ पर सन लिखते हैं, एक पिता की उम्र, एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो अगर हम मानते हैं पुत्र x है तो पिता कितना हो जाएगा 5x का हो जाएगा। उसके बाद कहा है 15 वर्ष बाद, तो इसमें 15 वर्ष जोड़ दीजिए। यहाँ पर यहाँ दोनों में ना 15 जोड़ेंगे तो x + 15 और यहाँ भी 5x + 15 जोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पर कहा है 15 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी। तो देखिए पुत्र की उम्र की दुगुनी हो रहा है, इसको दुगुना करेंगे तो ना बराबर होगा, दुगुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 5x + 15 बराबर 2x + 30। अब यहाँ पर देखिए इसको इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 3x बराबर, अब इसको उधर ले आते हैं तो कितना आ जाएगा 15, काटिए कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15, x का मान कितना आ गया 5। अब क्या पूछा सवाल में, सवाल में पूछा है पिता की उम्र क्या है, तो पिता देख लीजिए 5 गुना है, तो पिताजी जो हो जाएगा ये 5x दिया गया है, यहाँ पर 5 गुना 5 बराबर 25 वर्ष। ये पिता का उम्र कितना हो जाएगा 25 वर्ष, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल 35 नंबर, नीलू 1 रुपया में 2 नींबू की दर से खरीदता है और उन्हें 3 रुपया में 5 नींबू की दर से बेचता है। यहाँ पर देखिए पूछा है उसका लाभ बताइए। ये आपका 35 नंबर सवाल है। नींबू, यहाँ इधर वस्तु लिखिएगा, 2 वस्तु का जो सीपी होगा यहाँ पर 2 नींबू,
कितना में बेच रहा है? 2 नींबू 1 रुपया में की दर से जो है खरीदता है, ये सीपी है। और ये 5 नींबू जो है, 5 नींबू 3 रुपया की दर से बेचता है, ये बेचता है। हम ऐसा सवाल आपको करवाए हुए हैं, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसको क्या कीजिए, आप हमेशा वस्तु को बराबर कीजिए, पैसा को बराबर नहीं करना है। तो इसके 5 से इसमें गुना कर दीजिए पूरे में, और इसके 2 से इसमें पूरे गुना कर दीजिए, जिससे कि आपका वस्तु बराबर हो जाए। 10 नींबू कितना इसका हो जाएगा? तब 5 रुपया सीपी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10 नींबू कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, ये आपका एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा लाभ बताइए। देखिए 5 रुपया में खरीद रहा है, बेच रहा है 6 रुपया में, कितना लाभ होगा? 1। तो यहाँ पर ये लाभ हो गया। अब ये लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकालिए ना, तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या? लाभ गुना 100, कुल करें मूल 5, तो 20% ये लाभ हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये पहला ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल ये 36 नंबर, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेते हैं। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? यहाँ पर देखिए हमेशा जो है टोटल 100% मानिएगा टोटल को, ये 100% बराबर होता है टोटल, इसके बराबर जो है ये 500 दिया गया है, ठीक है ना, ये 500 दिया गया। तो 1% का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर 1% कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ये 100 बटा में दे दीजिएगा 5 हो जाएगा। सवाल में यहाँ पर कहा है कि देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, तो ये 50.8% और इसको 64.2%, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? और 8 2 10, 4 1 5 और 6 5 11, 6 5 11, ये आपका आ जाए 115%। यानी कि होना चाहिए 100%, लेकिन 15% क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि दोनों है, ठीक है ना, तो यही दोनों है ये, तो इसमें जो कॉमन होगा दोनों जो है कितना है? दोनों 15%। अब देखिए 1% का मान कितना है? 5 है, तो कह रहा है दोनों पूछ रहा है, तो दोनों का जो है इसमें 15 से गुना कीजिएगा तो 15%, इधर गुना कर दीजिए 15 से, कितना आ जाएगा? 15 5 75, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 36 का ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल 37 नंबर, ये 37 नंबर सवाल दिया गया, ये तो सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x यानी a इंटू b माइनस सी गुना x b इंटू सी माइनस ए और इंटू x c इंटू ए माइनस बी। ये तो आसान सवाल है, देखिए गुना कर दी सबको, और यहाँ पर सब बेस समान है तो पावर जुटेगा, गुना करके हम जोड़ते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी, फिर प्लस ए सी माइनस बी सी। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस, ये माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस माइनस कट के क्या गया? 0, तो x के पावर 0 और क्या माना गया? इसका a। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पर ये 38 नंबर सवाल यहाँ पर हम लिखते हैं, ये 38 नंबर सवाल है 3/4 के पावर -6 गुना 4/3 के पावर -8 बराबर 3/4 के पावर m। यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा सवाल है, हम इसका जो है टेक्स्ट बुक का पूरा घटान करने का क्वेश्चन बताए हुए हैं। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, हम वो बता दिए थे, अगर आप वो कर लेते तो आपका एक क्वेश्चन आप बना लिए होंगे तो आगे अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए इसके बराबर करना है, तो यहाँ पर तो बराबर है ही नहीं, तो यहाँ पर याद कीजिए आपको बताया हुआ a के पावर n रहेगा तो 1/a के पावर n हो जाएगा, या a के पावर -n रहेगा तो ये सॉरी माइनस में हो जाएगा, यहाँ a के पावर n हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 3/4 के पावर -6 गुना ये देखिए 1/ यहाँ पर 4/3 के पावर 8 हो जाएगा, और ये तो पलट जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर ये 3/4 के पावर 8 पॉजिटिव में बराबर 3/4 के पावर n। अब देखिए यहाँ पर बेस समान है तो पावर जुटेगा, बेस समान है तो पावर जुटेगा, तो 3/4 ये -6 और +8 बराबर 3/4
4 के पावर n। देखिए ये बेस समान है तो पावर इक्वल होगा, कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 2। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल ये 39 नंबर है, सवाल को हम यहाँ पर लिखते हैं 39 नंबर सवाल। 4 के पावर -1 प्लस 8 के पावर -1 प्लस यहाँ पर भाग दिया गया, प्लस नहीं ये भाग है, 1/3/2 के पावर -2। तो यहाँ पर देखिए इसको हम 1/4 प्लस 1/8 और यहाँ पर भागा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर, ये तो पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 4 2 8, ये 4 2 8 2 आप प्लस 1 और ये भागा कितना हो जाएगा 4/, डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, ये 9 पलट जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए यहाँ पर, तो 3/8 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपको 9/4। तो देखिए 27/8 चौक 32, ये इसका उत्तर होना चाहिए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला सवाल ये 40 नंबर a अनुपात b बराबर 1/2/3/8 है, b अनुपात c बराबर 1/3/5/9 है, और c अनुपात d बराबर 5/6/3/4। हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा इसका मान। तो यहाँ पर देखिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का यहाँ पे एलसीएम से 4 से, तो कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये सॉरी 8 से ना होगा, तो ये 4 आ जाएगा और ये 8 से गुना हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि फ्रैक्शन हट जाए, 3 अनुपात ये 5। उसके बाद यहाँ पर ये 12 से, तो कितना हो जाएगा 6 गुना 12 2 10 अनुपात 4 3 12 3 4 9, यानी कि ये इसका मान आ गया। अब देखिए c तो यहाँ पर 10 है लेकिन c यहाँ पर 5 है, इसको 10 बनाइए, इसको 10 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर देखिए c कितना हो गया यहाँ पर, अब b हो गया यहाँ पर 6, यहाँ पर b कितना है 3 है, तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, ये 8/6, ये हो जाएगा 6/10 और ये हो जाएगा 10/9 पहले से। अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पर 8, b का मान है 6, c का मान है 10 और d का मान है 9, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 8/6/10/9, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल 41 नंबर, सुरेश और शशि का एक काम को 11 दिन में और 17 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर काम पूरा करके 5600 रुपया पारिश्रमिक प्राप्त किया, तो पारिश्रमिक में उनके हिस्से कितना है। ध्यान दीजिएगा ये 41 नंबर सवाल है। हमेशा जो पैसा का बंटवारा होता है हमेशा एफिशिएंसी पर होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला सुरेश है और सुरेश, ये शशि है, यहाँ पर जो है तो ये लगाया 11 दिन और ये लगाया 17 दिन, ठीक है, ये दिन है। तो बताइए इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी जो हो जाएगा इसका पलट जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये 11 पैसा का बंटवारा जो है इस रूप में होगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर जो ज्यादा दिन काम करेगा उसी को पैसा मिल जाएगा, भले उसका एफिशिएंसी कम हो, तो ऐसा एफिशिएंसी पे मिलता है। तो टोटल अमाउंट कितना है 5600 रुपया है, ये टोटल अमाउंट कितना है, ये 5600। अब बताइए किसका पूछा, तो हमसे पूछा दोनों का, तो इसके पहले हम निकालेंगे 17 का और दोनों के अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 28 गुना 56, 17 गुना 34, यानी सुरेश को कितना मिलेगा 3400 रुपया। अब बताइए इसमें अब 5600 में तो घटा लीजिए उसमें, या सुरेश कितना है, ये शशि 11/28, 28 गुना 56 2 11 गुना 22, यानी कि शशि को मिलेगा 2200 रुपया और सुरेश को मिलेगा 3400 रुपया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल 42 नंबर, ए का वजन बी के वजन का 25% है
और सी के वजन का 40% है। तो सी का वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। यहाँ पर देखिए ये 42 नंबर सवाल है। ये ए का वजन जो है बी के वजन का 25%, ठीक है 25%। उसके बाद सी का वजन, यहाँ पर कह रहा है ए का वजन जो है बी के वजन का 25% है। फिर ए का वजन ए खुद कह रहा है हम सी के का 40% है, 40% है। तो अब बताइए यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं ए बट्टा बी बराबर परसेंट हटाइएगा कितना 1/4 होगा। उसके बाद उसका यहाँ पर भी इसको सी को बट्टा में भेजेंगे तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। यहाँ पर पहले ए के मान को बराबर कीजिए, चूंकि ए का मान यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एक ही सवाल में ऐसा तो नहीं होगा। 2/2 तो कितना हो जाएगा 2/8। उसके बाद पूछा है यहाँ पर सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। तो सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किससे तुलना कर रहा है, सी से ना, तो सी को बट्टा में भेजेंगे। तो सी को बट्टा में भेजिएगा तो सी यानी बी, तो बी कितना है यहाँ पर ये 8 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बी के बारे में, देखिए तो बी बराबर कितना 8 गुना 100 और सी से तुलना कर रहा है 5, तो 5 गुना 10 यानी कि 8 गुना 16 160 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल 43 नंबर, तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये जो है यहाँ पर आपको जो ये गोला और बेलन के बारे में पता होना चाहिए उसका आयतन। देखिए गोला है और इसका जो है यहाँ पर रेडियस दिया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक व्यास दिया हुआ है। तो व्यास का जो आधा होता है रेडियस, तो देखिए 6 दिया गया है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि इसको एक बेलन बनाया गया है, एक बेलन। तो एक बेलन बनेगा तो सेम इस प्रकार से बनेगा और बेलन का आयतन और गोला का आयतन हमेशा क्या होगा बराबर होगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो हाइट दिया गया है वो 36 सेंटीमीटर दिया गया है, 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब इसकी त्रिज्या हमको पता नहीं है, इसका त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 का क्यूब 3 सेंटीमीटर का क्यूब और बेलन का आयतन चूंकि दोनों बराबर होगा गलाने पर पाई आर स्क्वायर और एच कितना 36 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये पाई से पाई कट गया, ये 4/3 और देखिए 3 3 होते 27 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आर स्क्वायर इंटू 36 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 3 को है तो 2 को खत्म हो जाएगा, स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 9 27 9 4 36, 36 से 36 कट गया तो आर का मान कुछ नहीं बचा, तो एक का रूट लेंगे तो एक ही होगा इसका उत्तर। यहाँ पर देख लीजिए आर का मान जो हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया ही नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ई हो जाएगा। अगला सवाल ये 44 नंबर, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं और उनके क्षेत्रफलों का योग 160 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः क्या है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जो है 44 नंबर सवाल है, यहाँ पर ये 44 नंबर सवाल है। यहाँ पर दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त अंदर से स्पर्श करता है। तो यहाँ पर देखिए बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कुछ और होगा और छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या कुछ और होगा। तो दोनों का सारा लंबाई जो है यहाँ पर ये बड़े वाले त्रिज्या इसका मतलब है आर और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल आर। अब दोनों के बीच की दूरी जो है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर टोटल जो कैपिटल आर हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा, ये यहाँ मान लेते हैं इसको x, तो x प्लस कितना हो जाएगा 6। ये जो है इसका कितना आ जाएगा x प्लस 6 बड़े आर हो जाएगा और छोटा आर तो इसका छोटा आर का त्रिज्या कितना है ये x। अब यहाँ पर सवाल में कहा है कि दोनों के बीच में दिया गया और दोनों का क्षेत्रफल दिया गया है। तो अब देखिए छोटा वाला का बड़ा वाला क्षेत्रफल निकालिए, दोनों को जोड़िए। तो बड़ा वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यानी x प्लस 6 का स्क्वायर। फिर छोटा वाला का ये इसका पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान कितना x स्क्वायर। अब बराबर सवाल में दिया गया दोनों का योग जो है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सभी में सेंटीमीटर स्क्वायर है, देखिए पाई से पाई कट जाएगा ना,
लास्ट में हम लगा देंगे मीटर सेंटीमीटर। इसका देखिए ये a प्लस b का क्या तोड़िए तो x स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर यानी 36 अब प्लस 6 दूना 12x और प्लस x स्क्वायर और बराबर 116। अब देखिए इसको इधर ले आइएगा तो पहले x वाला को एक साथ रखिए तो 2x स्क्वायर अब प्लस 12x, इसको घटाइएगा कितना आ जाएगा ये 16 इसमें चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा आपका कितना ये 20। तो यहाँ पर हो जाएगा एक प्लस ये माइनस 80 ये 80 हो जाएगा यहाँ पर 80। अब दो कॉमन ले लीजिए तो दो कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा तो x स्क्वायर अब प्लस 6x अब माइनस कितना हो जाएगा ये 40, ये आ जाएगा आपका 40 बराबर 0। सब जगह यहाँ पे इधर आएगा तो 0 सब बराबर 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसा दो फैक्टर तोड़िए जिसका डिफरेंस यहाँ पर 6 आना चाहिए। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 10 चौक 40। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ऐसे x स्क्वायर और प्लस 10x माइनस 4x माइनस 40 बराबर 0। अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 और माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा 10 बराबर 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए x माइनस 4 बराबर 0 और एक हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। इसका तो मान निकलेगा नहीं तो x बराबर कितना है 4। इसका मतलब छोटे वृत्त का त्रिज्या जो है स्मॉल r जो है ये 6 है और बड़ा वाला कितना है 10। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन है 10 और 6 होना चाहिए। ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें 10 और 6, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल ये 45 नंबर, एक ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर घंटा कम हो तो दोनों ट्रेन की चाल बताइए क्या होगा। यहाँ पर ये 45 नंबर सवाल है। हम मान लेते हैं जो धीमी गति का जो यहाँ पर पूछा है तेज ट्रेन, यहाँ पर तेज जो है ट्रेन की चाल x मान लिए तो धीमी जो चलेगा धीमी चलने वाला ट्रेन है कि चाल कितना हो जाएगा x माइनस 10। अब यहाँ पर देखिए सवाल में जो कहा उसके अकॉर्डिंग हम मान लिए हैं। यहाँ पर कह रहा है दूरी, ये जो है तेज के लिए भी 600 किलोमीटर है और धीमी के लिए भी 600 किलोमीटर है। यहाँ पर तेज से इसके स्पीड ये किलोमीटर प्रति आवर में है, इस यहाँ पर भी ये किलोमीटर प्रति आवर में है। तो अब इससे भाग देंगे तो कितना इस समय नहीं आ जाएगा और इससे भाग देंगे तो इस समय आ गया। लेकिन सवाल में कहा है जो यहाँ पर सवाल में कहा है धीमी ट्रेन से 3 घंटा कम समय लेता है। देखिए जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा वो स्वाभाविक बात है 3 घंटा कम समय ले रहा है। तो इस जो है कम समय ले रहा है तो बताइए इसको भी कम करेंगे तब ना बराबर करेंगे, या तो इसमें जोड़ दीजिए तब इसके बराबर हो जाएगा। अब सबको उधर ले जाइए तो उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 600 और x माइनस 10 माइनस कितना 600 x बराबर 3। अब इसको हल कीजिए, यहाँ पर ये दोनों में समय कॉमन लीजिएगा 3 से तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 200, ये भी 200 इधर 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्रॉस होकर इधर कितना हो जाएगा ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस, ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं ये नहीं, यहाँ पर अगर समझते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर हम अलग से बता देंगे ठीक है। इससे भाग देंगे तो ये कितना जाएगा x को गुना करेंगे 200x माइनस ये x से भाग देंगे तो x माइनस 10 तो 200 गुना कर डायरेक्ट हम गुना भी करते हैं ब्रैकेट भी खोलते हैं तो 200x और प्लस 200 सॉरी 2000 बराबर यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखिए ये से कट जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे x यानी x को x गुना x स्क्वायर माइनस 10x और इसको इधर लेके आइए ये बराबर में हो जाएगा तो ये 2000 हो जाएगा इधर बराबर 0। अब यहाँ पर तोड़िए ऐसा दो फैक्टर सोचिए जिसका गुणनफल 2000 लेकिन घटाने पर 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमको एक ही नंबर दिखाई दे रहा है 5 चौका 20 तो x स्क्वायर माइनस ये x स्क्वायर माइनस 50x माइनस ये सॉरी ये प्लस 40x माइनस 2000 बराबर 0। इसमें से आप x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 50 और प्लस 40 तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 50 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 40 और ये हो जाएगा x माइनस 50 बराबर 0। देखिए ये तो प्रत्येक को 0 के बराबर कीजिएगा बराबर 0 और a जो हो जाएगा x माइनस 50 बराबर 0।
देखिए यहाँ पर ये x माइनस है तो x बराबर कितना आ गया 50 किलो, ये पॉजिटिव मान है तो यही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये तेज को माने है 50, तो इसमें से 10 कम कर दीजिएगा, तो ये तेज है 50 किलोमीटर प्रति आवर, ये तेज 50 और ये है 40 किलोमीटर प्रति आवर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 50 और 40, इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये 46 नंबर है, ये 46 नंबर सवाल है। यहाँ पर देखिए 1/x प्लस 1/y बराबर 8 है, 1/y प्लस 1/z बराबर 12 है और 1/z प्लस 1/x बराबर कितना 10 है। ये जो है सवाल सबसे आसान है, लेकिन आपको हरकाने के लिए 1/x 1/y लिख दिया। आप सबको पहले एक बार जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 1/x और यहाँ पर 1/x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/x प्लस y तो 2/y और प्लस 2/z, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20 10 30। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना आ जाएगा 15। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पूछा है किसका मान, सवाल में कहा है कि x का मान बताइए, तो इसमें से yz को हटाना पड़ेगा, तो yz कितना है 12, तो यहाँ पर 12 रखिएगा इसके जगह पे, इसके जगह पे जो है 12 और उसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 1/x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3, 12 रखेंगे 12 से घट जाएगा ना, 12 इसमें से घटा लीजिएगा तो 3 आएगा। और यहाँ पर देखिए x को फ्री करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 47 नंबर, एक राशि में 5 वर्ष में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा, तो रेट निकालने के लिए आपको दिया गया पहला कंडीशन कह रहा है कि एक राशि में 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 50% वृद्धि होता है, तो यानी कि 50% का मतलब होता है कितना 1/2, इसका मतलब मूलधन इतना रहा होगा, अब मूलधन कितना हो गया, यहाँ पर आप जो है देखिए ये इसको मान लीजिएगा प्रिंसिपल कितना ये 2x और यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा, तो SI कितना हो गया, SI आपका हो जाएगा x, तो इसका रेट निकाल लीजिए, रेट परसेंट, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, इसका रेट परसेंट बराबर x गुना 100 बटा कितना, इसका मूलधन 2x और गुना समय कितना दिया गया है 5 वर्ष, तो काट लीजिएगा 5 गुना 10 यानी 10% हमको रेट आ गया। अब 12,000 रुपया दिया गया है, अब 12,000 रुपया यहाँ पर दिया गया है और कहा है कि बताइए इसे 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, इसका 10% निकालिए, तो इसका 10% बराबर कितना हो जाएगा 1/10 या 1200 हो जाएगा। 1200 के लिए बताए थे अनुपात 3 अनुपात, देखिए ब्याज 3 वर्ष के लिए 3:1 बताए थे, फिर इसका 10% 1200 का 10% निकालिए कितना हो जाएगा, इसका 10% 120, फिर 3 से गुना कीजिए, फिर अनुपात इसका निकालिए 10%, तो 12 गुना 1। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए कितना है 12 दिए 36 अब प्लस 12 दिए 36 अब प्लस 12, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 7 6 3 9 और ये 3 यानी 39 72 होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये 48 नंबर, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.2% छात्राएं हैं और छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.2% सफल हुए तथा 342 छात्राएं असफल हुई, तो सफल छात्रों की संख्या हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 48 नंबर सवाल है, ये जो है 37 सही 1/2%, इसको फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 3/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए ऊपर में कहा है ये छात्राएं हैं 37 सही 37 सही 1/2, तो इसका 3 वाला ये छात्राएं हैं, तो हम यहाँ पर ये 3 है ना जी, ये 3 है और इसमें ये 5 में ये 8 में से 3 छात्राएं हैं, तो इसका मतलब 5 जो क्या है छात्र हैं। अब इसको जो है कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, दो जीरो बैठा लेते हैं, इधर भी और इधर भी, अनुपात लेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कहा है कि छात्रों का 75% तथा छात्राओं का कितना परसेंट सफल हुए, और यहाँ पर बताइए ये कहा है कि 62 सही, ये गर्ल है ठीक है और ये बॉयज है, इसका जो है 62 सही 1/2 सफल हुआ, इसका मतलब इसको फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 5/8 आता है, इसका मतलब 8 में से 5 वो सफल हो गया, इसका मतलब कितना असफल हो गया, तो ये 3/8, इसका 3/8 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 3
300 का 3/8 और ये असफल हुआ है, असफल को असफल से असफल के बराबर करेंगे, कितना हो जाएगा ये आपका 342। यहाँ पर एक का मान निकालेंगे तो एक का मान कितना हो जाएगा 342 बटा ये 900 और ये 8 ऊपर चला जाएगा। और हमसे पूछा कि असफल छात्र, तो असफल बताइए, हम पूरा मत निकालेंगे, पूरा मत निकालिए, ये फिर 800 का निकालिए, फिर इसमें से बॉयज का निकालिए, समय ज्यादा लगेगा। अब ये 500 का 25%, देखिए 500 का 25% कितना हो 1/4, 1/4 का मान निकालिए। इधर भी आप क्या कीजिए, यहाँ पर 500 का 1/4, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 दूना 8 2, अब यहाँ पर 9, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया और 9 से काट लीजिए, 9 दूना 9 तिया 27 और 9 आठे 72, कितना आ जाएगा ये, और 5 दूना 10, यानी कि 380 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ये, इसका ऑप्शन नंबर सी। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद आपको हम चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।